आ गए क्या? यस 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 यस। स्वागत है आपका बोफोर्स एकेडमी में। मैं आपका गौरव सर आज आपके लिए परसेंटेज टॉपिक लेके आया हूं जो कि सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परसेंटेज से रिलेटेड आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे कि आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स, आपके एग्ज़ाम में क्या मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, तो आपको वहाँ पे पोजीशन दी जाती है कि आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, 10th आए या फेल हो गए। अगर आप 40% से बिलो आए तो फेल हो गए, 40% से अबव तो पास हो गए। तो परसेंटेज परसेंटेज बोली जाती है। जैसे मैंने बात करी 40%, ये जो साइन है 40 के बाद का जो साइन है ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज का मतलब कि डिवाइड बाय 100। परसेंटेज तो 40% बोला मैंने तो 40/100। अगर परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 आता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या करना है हमें। परसेंटेज हमारा टॉपिक है। परसेंटेज बहुत जगह आप देखेंगे, एग्जाम में भी देखेंगे, अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। परसेंटेज पर पूरा मतलब पर मतलब पूरा, सेंट सेंचुरी, परसेंटेज पर सेंटेज, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो सेंट मतलब सेंचुरी, परसेंटेज अपॉन में 100 कर देंगे हम उसको। तो आज हम इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेज से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो स्टार्ट करेंगे। आज हम, हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो बेसिक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 22% ऑफ 120। 22% निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन देखेंगे। 22% ऑफ 120, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 22 ऐसे लिखा। परसेंट का साइन जब हटता है तो मैंने बताया था आपको अपॉन में 100 आता है। ऑफ की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई 120। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13/5। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल में हमारा आंसर आ जाएगा। तो 22% ऑफ 120 कितना होगा वो सॉल्व कर लेंगे। 5 2 जा 10, 3 बचे, 5 6 जा 30, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया, 5 4 जा 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, 26.4 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट है 25% ऑफ ₹1000। 25% का साइन गया नीचे, 2 zeros, 100 आ जाएगा अपॉन 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 इंटू 10 ₹250। मतलब 25% निकालना है 1000 रुपये का, तो कितना होगा? 250। ऐसे ही 25% हमें 10 kg का निकालना है। 25% हटा, 100 आया, ऑफ 10 kg, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको सॉल्व किया तो 2.5 आया इसका आंसर। ठीक है, 25% निकाला 1000 का तो 250 रुपये। 25% 10 kg का निकाला, 10 kg का 25% निकाला तो वो 2.5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन है हमारे पास। 16.5 ऑफ
16.5% ऑफ 5000 मीटर, तो 16.5% हटा अपॉन में 100 आया। ऑफ 5000, पॉइंट वाला हटेगा, डेसिमल भी सिखा चुका हूं, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, तो 30 से 30 कैंसिल आउट, 165 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आंसर आएगा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 31, 32, 5 1 जा 5 और 3 8, 825 हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर, 135% ऑफ 80 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। वन 35% ऑफ 80 सेंटीमीटर, 135% हटा अपॉन में 100 आया, मल्टीप्लाई 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 बचा, 5 7 जा 35, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे आप। इसे सॉल्व करेंगे, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 135% निकालेंगे अगर हम 80 सेंटीमीटर का, तो वो कितना आएगा 108। ठीक है। नेक्स्ट है 2.5% ऑफ 100 10,000 ml मिलीलीटर, तो 2.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10000, पॉइंट हट गया, एक 0 और आ गया, 30 से 30 कैंसिल आउट, 25 की 10 से मल्टीप्लाई 250, ये इसका आंसर। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ए इफ 8.4% ऑफ ए इज 42। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है परसेंटेज में। कैसे करते हैं? अब 8.4% बोला तो आप क्या लिखोगे, 8.4 अपॉन 100, ऑफ बोला मतलब कि मल्टीप्लाई, ए इज बोला इक्वल टू 42, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 इंटू 100 अपॉन 8.4। देखिए 100 न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में है तो ये नीचे जाके ऐसे डिवाइड में आएगा, 8.4 नीचे जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, ए हमारा यही रहेगा। ये पॉइंट हटाया, 0 एक और आ गई, 42 1 जा 42, 42 2 जा 84, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 0, ए की वैल्यू आ गई हमारी 500। दिस इज द आंसर। ऐसे ही हमें कैलकुलेशन को भी देखना है, अपनी कैलकुलेशन गलत हो गई तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट है 0.5% ऑफ ए इज 3, 0.5% ऑफ ए इज 3। जीरो 0.5% ऑफ ए इज 3। 0.5 ऐसे लिखा आपने, अपॉन 100 किया क्योंकि परसेंटेज था, ऑफ था तो मल्टीप्लाई था, ए था, इस की जगह इक्वल 3। ए ऐसे ही रहेगा, 3 के पास जाएगा 100, ये ऊपर जाता है तो 3 के पास जाएगा 100 और ये नीचे जाएगा 0.5। पॉइंट हटाया, एक 0 आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 zeros, a इज इक्वल टू 2 3 जा 6 00 600। ये आपका आंसर। ओके, इसी तरीके के और क्वेश्चन है हमारे, देखेंगे।
देख लीजिए, अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो सब नोट कर सकते हैं बेटा इसको। ये एक बेसिक है, ये आना बहुत जरूरी है आप लोगों को। द नेक्स्ट है 0.5% ऑफ ए इज 50। तो 0.5% मतलब कि 0.5 हो गया। 1% 1 होता है, हाफ होता है, 0.5 होता है। 0.5% ऑफ ए इज 50। तो 0.5% हटा, अपॉन में 100 आया, मल्टीप्लाई में ए आया, इक्वल 50। ए इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 0.5। पॉइंट हट गया, एक जीरो आ गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 100% ऑफ ए इज 100। 100% ऑफ ए इज 100। 100% ऑफ ए इज 100। इसको सॉल्व करेंगे सब। 100% ऑफ ए इज 100। तो 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 100। ए इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 100। तो कितना आया? 100 ही आया। ठीक है। वरना आप यहां से भी काट सकते थे, 1 आ गया, ए इज इक्वल टू 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x इज 5% ऑफ y। x इज 5% ऑफ y, ये एक इक्वेशन है। सेकंड कहता है y इज 24% ऑफ z, और x की वैल्यू दे रखी है आपको 480। फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z। ध्यान से करेंगे। आपसे बोला x इज 5% ऑफ y, और x आपके पास कितना है? 480 है पहले से। तो आप x की जगह क्या रख दोगे? 480 इज 5%, मतलब कि इज आएगा तो इक्वल टू 5%, 5% हटेगा तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में y। तो यहां से आप y कैलकुलेट कर सकते हैं। 480 यहीं रहेगा, 100 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, इक्वल टू y। सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। 48 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लेंगे। 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 zeros, 2 zeros। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 9600, मतलब ये वाला आंसर मेरा आ गया। अब क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि y इज 24% ऑफ z। तो y की जगह क्या रखूंगा मैं? 9600। तो 9600 इज इक्वल टू 24% ऑफ z। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9600 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 24। 24 1 जा 24, 24 4 जा 96, 1 2 3 4। z की वैल्यू बनी 1 2 3 4। ठीक है। ये हमारा आंसर। z भी कवर हो गया। तो y हमारा 9600 और z जो आया 4 टाइम्स 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सैनिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अ कुली डिपॉजिट ₹150 पर मंथ इन हिज पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। एक कुली जो है 150 रुपये हर महीने जमा करता है। इफ दिस इज 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, फाइंड हिज मंथली इनकम। लेट द मंथली
let the monthly income be x। मंथली इनकम को उसकी हमने x मान लिया। तो कुली ने कितने रुपए डिपॉजिट करे? 150 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करता है ऑफिस में। 15% निकालना है, तो 15% ऑफ वो जो था उसका वो 15% था। 15% उसका मंथली इनकम का था, हमने जो एक्स माना था, और वो कितना था? 150 रुपीज था। इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनी? कि जो मंथली इनकम थी उसकी एक्स, तो हमने उसको एक्स मान लिया। जो 15% जो उसका पार्ट जो था वो मंथली इनकम का ही पार्ट था। 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 150। तो 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x is equal to 150, then x is equal to 150 multiply 100 upon 15। 1 1 जा 0 जा, तो 1000 रुपीज सैलरी थी उसकी, जिसमें कि 15% वो जमा करता था हर महीने, जो कि वो 150 रुपये जमा करता था बैंक में। तो 15% क्या हो गया? उसका सेविंग था। ठीक है, तो उसकी जो टोटल इनकम थी, मंथली इनकम जो थी वो 1000 रुपीज थी, उसमें से वो 150 रुपये बचाता था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 डेज इन अ फुल ईयर। दीप्ति जो थी 216 दिन जाती है पूरे साल में। इफ हर अटेंडेंस इज 90%, अगर उसकी अटेंडेंस 90% है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। मतलब स्कूल कितने दिन ओपन हुआ था जिसमें कि उसकी 90% अटेंडेंस थी, जिसमें वो 216 दिन उसने स्कूल अटेंड किया था। तो लेट द नंबर ऑफ डेज जिसमें स्कूल ओपन हुआ था, नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो 90% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 216 डेज। तो 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 216। एक्स इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। x इज इक्वल टू 2 4 और ये 0। 240 डेज स्कूल ओपन हुआ था। तो टोटल डेज कितने थे? 240 दिन ओपन हुआ था, उसमें से 216 दिन दीप्ति स्कूल गई थी और वो उसका 90% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज। एक गार्डन में 2000 ट्रीज है। 12% 12% ऑफ दीज आर मैंगो। टोटल ट्री कितने हैं? टोटल कितने हैं? 2000 ट्रीज हैं। अब उनमें से 12% तो मैंगो है एंड 18% लेमन है एंड द रेस्ट आर ऑरेंज ट्री। मतलब 12% और 18%, टोटल 30% जो है वो मैंगो और लेमन के हैं। जो रेस्ट बचे, रेस्ट कितने बचे? 70% बचे। इन दोनों का प्लस किया, 100 पूरा एक परसेंटेज होता है, उसमें से हमने उसको माइनस करा, तो 70% जो थे वो रेस्ट जो थे, जो ऑरेंज ट्री बचे, वो ऑरेंज ट्री। ठीक है, अब क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री। हमें नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री निकालना है, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट क्या करेंगे? 70% निकाल लेते हैं। किसका? 70% ऑफ कितना? 2000 का निकाल लीजिए। 70 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 2000 लगाया, 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 2 जा
14 और ये 00। तो 1400 जो ट्री थे वो हमारे ऑरेंज ट्री थे, और 12% जो बचे वो मैंगो। अगर मैंगो पूछता मैंगो का निकालते, लेमन का पूछता लेमन का निकालते, ऑरेंज का पूछा तो डायरेक्ट ऑरेंज निकाल लीजिए। कैसे? इन दोनों को सम करके टोटल आया इनका 30%, और 100 में से 30% को मैंने माइनस किया तो मेरा 70% आया, इसीलिए मैंने ये सारा काम किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस्ड डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। 12% किसका है? ऑफ प्रोटीन। 25% है हमारा, 25% है हमारा ऑफ फैट। 12% तो प्रोटीन है, 25% फैट है, 63% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इफ अ चाइल्ड नीड्स 2600 calories in this food daily, find in calories the amount of each of these in his daily food intake। मतलब सबका कितना परसेंट बैठ रहा है वो निकालना। ये टोटल करेंगे आप, इसको एक बार देखेंगे, पूरा 100% होगा। 5 और 2 7 और 3 10, 6 7 8 9 10, पूरा 100% ये इसका फूड इनटेक है। तो अब हमें सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 12% ऑफ किसका निकालना है? 2600 का, 2600। तो 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600, 0 से 0 कैंसिल आउट, 26 और 12 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 12 आपने मल्टीप्लाई किया, 312 12% का आया। ठीक है, 312 312 कैलोरीज, 312 कैलोरीज ये प्रोटीन की ले रहा है। और फिर निकालना है हमें 25% ऑफ 2600। तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600, 0 26 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 या 30, 5 2 या 10 और 3 13, 26 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 3 2 5 5 1 6, 650 कैलोरीज ये फैट से ले रहा है। फिर 63% निकालना है हमें, 63% निकालेंगे ऑफ 2600 का। तो 63 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600, 0 से 0 कैंसिल आउट, 63 और 26 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। वन 638 कैलोरीज ये कार्बोहाइड्रेट से ले रहा है। इनका सम करेंगे, टोटल बैठेगा हमारा 2600। तो इसी तरीके से आप बाई पार्ट करके अलग अलग चीज़ों को सॉल्व करेंगे और अलग अलग आंसर लाएंगे। तो जिसका पूछा जाएगा, इसमें तो सबका पूछा गया है। एग्ज़ाम में होता है कि किसी भी एक चीज़ का पूछ लेता है तो वहाँ पे हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। राधा earns 22% of her investment. If she earns rupees 187, then how much did she invest? Let the investment be X. Let the investment be X. राधा जो है 22% अर्न करती है अपनी इन्वेस्टमेंट में से। अगर वो अर्न करती है 187 रुपीज़, तो 22% ऑफ x इज इक्वल टू 187। देन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 22 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 187। देन x इज इक्वल टू 187 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 22।
11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, 2 1 जा 2, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 17 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 17 5 जा 85 और 0। तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? हाउ मच डिड शी इन्वेस्ट? 850 रुपीज उसने इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रोहित डिपॉजिट 12% हिज इनकम इन अ बैंक। रोहित जो है 12% इनकम बैंक में डिपॉजिट करता है। ही डिपॉजिट ₹1440 इन द बैंक ड्यूरिंग 1997. What was his total income for the year 1997? तो let the total income be x। 1997 में जो टोटल इनकम थी उनकी हमने x मान लिया। तो 12% ऑफ x जो था 1440 था, तो 12/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1440, then x become 1440 multiply by 100 upon 12। 12 में 12, 12 12 जा 144 और ये वाला 0। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 टाइम्स 0। तो उसकी टोटल इनकम जो थी वो 12,000 रुपये थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। An alloy of tin and copper consists of 15 part of tin and 105 part of copper। तो क्या कहता है, एक alloy of tin है हमारा, एक alloy है tin और copper का, जिसमें कि 15 पार्ट तो वो tin का है और 105 पार्ट कॉपर का है। तो पार्ट मतलब कि एक alloy जो दे रखा है उसका 15 पार्ट ऑफ टिन दिया हुआ है और 105 पार्ट ऑफ कॉपर दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर की पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे। ठीक है, टोटल कितना आया इसका, 105 में 15 ऐड करें 120 आया, टोटल पार्ट हो गया। ठीक है, ये होल पार्ट हो गया। पूछा किसका है, कॉपर का पूछा है। ये कॉपर का पूछा है तो कॉपर का लिखेंगे 105 अपॉन टोटल कितना है 120 है। इसका परसेंटेज पूछा है, जब परसेंटेज पूछते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 15 7 जा 15 8 जा, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 4 जा 8, 50, 2 2 जा 225 जा 175 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 1, 2 7 जा 14, फिर 1.5, 87.5 इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही सैनिक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो परसेंटेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि आप मेरे थ्रू आप समझ सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। आप लोग हमारे ऐप में जुड़े, एकेडमी को आप ज्वाइन करिए। बोफोर्स एकेडमी एक ऐसा माध्यम है आपको जो कि आपको सक्सेस दिलवाएगा। तो मेरा नाम गौरव सिंह, मैं आपका मैथ का सर हूँ। जय हिंद, जय भारत।